ओके, ये जो मेनू है ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, बराबर। मेनू आपको पता है, ऑप्शंस, है ना। लाइव वेबसाइट में मतलब कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख लो, हर वेबसाइट में मेनू होता ही है, बराबर। उदाहरण के तौर से मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने दूसरा वाला टैब खोला और इस पे मैंने सपोज कोई साइट टाइप करता हूँ मैं, जैसे कि एक चलिए जस्ट मैंने टाइप किया सरदार एग्रो और यहाँ पे एक साइट में ओपन कर रहा हूँ। आप वैसे कोई भी साइट ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि ये साइट मैंने ओपन की, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, मेनू। आपको ये पता है कि भाई यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई वेब पेज ओपन होता है, बराबर। ऐसे मेनू हर वेबसाइट में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने और एक वेबसाइट खोली है सपोज, और ये मेनू में देखो सब मेनू में होते हैं। जैसे होम नाम का मेनू है, उसके बाद में अबाउट अस नाम का मेनू है, उसके अंदर नीचे मैनेजमेंट एंड विजन मिशन, ऐसा सब मेनू है। ऐसे ही प्रोडक्ट करके है, उसके भी अंदर ऑप्शंस है, राइट, सब ऑप्शंस है। अब जैसे कि ये साइट है सपोज लीड्स ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड, अपनी कंपनी की साइट से, ठीक है। अपनी कंपनी के में से देखो ये जो हिस्सा है ये है मेनू, आपको दिख रहा है होम, अबाउट अस के नीचे फिर आवर टीम करके ऑप्शन है ना। सर्विसेज, उसमें भी अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस है। कोर्सेस, उसमें भी अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस है। और जब आप कहीं इन मेनू पे क्लिक करते हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे कि कॉन्टैक्ट अस वाला पार्ट है, अब वहाँ पे अगर क्लिक किया अपन ने, तो क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर पेज है वो ओपन होता है, करेक्ट। ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये अपना कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है, ठीक है। वहाँ पे ये नेविगेशन मतलब गूगल मैप वगैरह आया, सब कुछ आया, राइट। मेन चीज़ क्या हुई, देख रहे हो यहाँ पे ये क्या हो गया, मेनू हो गया है। अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग तरह के मेनू होते हैं। तो ऐसे ही मेनू अपन भी अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर पाए, ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। क्लियर, ठीक है। हमको क्या स्टडी करना है, समझा आपको। ओके, हम मेनू कंसेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मली अगर मुझे बताइए, अगर मैंने इसमें से कहीं पे भी अगर क्लिक किया मतलब ये क्या है, हाइपर लिंक, बराबर। कोई अगर कहीं पे अगर क्लिक करने के बाद कोई दूसरा पेज खुल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हाइपर लिंक है। तो ये जो मेनू होते हैं ना, ये कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक ही होते हैं। ये सभी के सभी हाइपर लिंक ही है इनडायरेक्टली, लेकिन ये एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज की गई है। ओके, नॉर्मली हम हाइपर लिंक लेते हैं, कैसे लेते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, हाइपर लिंक ले गया, उसको दूसरे पेज का पाथ दे दिया, और क्लिक होने के बाद वो ओपन भी होता है। बस इतना ही कर सकते हैं। तुम उसको ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन या फिर अट्रैक्टिव नहीं कर सकते। लेकिन मेनू में देखो वो होती हाइपर लिंक ही है, लेकिन वो हाइपर लिंक का एक कलेक्शन होता है, प्रॉपर कलेक्शन होता है। यही चीज़ हमको आज देखनी है। क्लियर, चलो अब देखो, वैसे तो मेनू बनाना आसान बात नहीं है। अगर आपको किसी को HTML CSS का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपने शायद ये टैग सुना होगा। आपने ये टैग सुना है क्या कभी, एंकर टैग? मालूम है आपको इस टैग के बारे में, एंकर टैग? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में किसको किसको मालूम है एंकर टैग के बारे में? पता है आप लोगों को एंकर टैग? ओके, कुनल, यश, ओके ठीक है। अच्छा नहीं, हाँ कोई बात नहीं, एंकर टैग नहीं मालूम, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, HTML जो लैंग्वेज होती है, HTML जो लैंग्वेज होती है, उस HTML लैंग्वेज में हम एंकर टैग का इस्तेमाल करके लिंक तैयार कर सकते हैं। वो जो हाइपर लिंक आप लोगों ने देखा ना इससे पहले, वो हाइपर लिंक में आपने कभी कोड लिखा ही नहीं, लेकिन अगर उसका कोड लिखने की जरूरत होती तो वो एंकर टैग का होता। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। मेनू मुझे आपको बना के दिखाना है, ओके ठीक है। और मेनू बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
मेनू हमको बनाना है, ठीक है। और मेनू बनाने के लिए हम हमारा प्रोजेक्ट जो है, हमारा विजुअल स्टूडियो जो है स्टार्ट करें। हर बार मैं एग्जिस्टिंग इसमें काम कर दिया, इस बार मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है। कैसे करेंगे हम? चलिए स्टेप क्या हमारा, विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेते हैं। बड़ा ही आसान स्टेप है। जस्ट डबल क्लिक किया मैंने मेरे विजुअल स्टूडियो को, चलिए, और ये मेरा विजुअल स्टूडियो ऑन हो गया। अब क्या करेंगे, मुझे नया वेब एप्लीकेशन बनाना है। क्या स्टेप फॉलो करते हैं अपन? बराबर बराबर फाइल में जाना पड़ेगा। सभी लोगों को ये चीज, बराबर सभी लोगों को ये चीज पता होगी। करके देखते हैं अपन। चलिए, गो टू फाइल्स, देन न्यू, करेक्ट। और न्यू में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम? वेबसाइट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने वहाँ पे क्लिक किया, क्या होने वाला है? एक डायलॉग बॉक्स आने वाला है, ठीक है। डायलॉग बॉक्स आया। इसमें से आपको जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है वो C# ही है, क्योंकि हम C लैंग्वेज से ज़्यादा कंपैटिबल है। आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें से यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। देखो मैंने जूम किया, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। फिर से जूम करता हूँ, जूम किया मैंने। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे, ASP.NET वेबसाइट, ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। इसमें से चूज करना है हमको एम्प्टी वेबसाइट। और नीचे यहाँ पे आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। मुझे आपको मेनू के बारे में पढ़ाना है, तो मेरा आज का जो नाम देता हूँ मैं, वेब मेनू, ठीक है। इतना नाम दिया और जस्ट ओके बटन पे क्लिक किया। ओके बटन पे क्लिक करते ही आपके लिए ब्लैंक प्रोजेक्ट रेडी है, बराबर। अब बस आपको अपनी मर्जी के हिसाब से पेजेस ऐड करना है और आपकी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल्स ऐड करने हैं, ठीक है। चलिए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सी फाइल होती है? web.config फाइल। इसके बारे में बताइए जरा मुझे। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बता सकता है वो web.config फाइल क्या है? आपको दिख रहा है क्या web.config? ये यहाँ पे है web.config फाइल। यहाँ पे क्या होती है ये फिर से एक बार बताता हूँ मैं। उसके नाम में ये वेब मतलब वेबसाइट, डॉट कॉन्फ़िग मतलब कॉन्फ़िगरेशन, वेबसाइट का कॉन्फ़िगरेशन, आप जो वेब एप्लीकेशन बना रहे हो उसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? उदाहरण के तौर पे अगर मैंने आपको आपके लैपटॉप का या फिर मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन पूछा, आप क्या बोलोगे? सर 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, सर कोर i5 प्रोसेसर है, इसका 250 GB की SSD डली हुई है। ऐसे ही बताओगे ना, आपके लैपटॉप के बारे में आप जानकारी दे रहे हो मुझे, सर HP का लैपटॉप है, बराबर। मतलब आप अपने लैपटॉप के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हो। सेम वैसा ही होता है, किसी सर्वर पे कोई प्रोजेक्ट रन करवाने के लिए उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्वर को होनी चाहिए। वो सभी इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम web.configuration फाइल में जमा करती रहती है। ये तुमको बनाने की जरूरत नहीं होती, सिस्टम खुद ब खुद बनाती है और खुद ब खुद उसको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है वो ऐड करती रहती है, ठीक है। web.config में जो कोड होता है वो XML लैंग्वेज में होता है। डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देखिए डबल क्लिक किया, सिर्फ जरा इस कोड को देखिए। ये जो कोड है ये XML लैंग्वेज में है, ओके। यहाँ पे शुरुआत दिख रही है आपको XML। इस फाइल के अंदर ये जो कोड है ये तुमने लिखा क्या? नहीं, ये मैंने भी नहीं लिखा, तुमने भी नहीं लिखा, और ये किसने लिखा? सिस्टम ने लिखा है। तुमने बनाई क्या फाइल? नहीं। मैंने बनाई क्या फाइल? नहीं, सिस्टम ने खुद बनाई। क्यों? क्योंकि सिस्टम को ये प्रोजेक्ट रन करवाना है ना सर्वर पे, और सर्वर को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी जो उसको लेगा वो इस फाइल में से उठाता है, ठीक है, ओके। इस फाइल में देखो, यहाँ पे देखो मिलता जुलता आपको एक इंफॉर्मेशन दिखेगा, टारगेट फ्रेमवर्क 4.0। कुछ याद है? जब तुम प्रोजेक्ट बना रहे थे तब सबसे ऊपर देखो फ्रेमवर्क लिखा हुआ था 4.0, तो इसने ये लिख के रखा है कि इस प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क भाई ये है। इसके अंदर ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये लाइंस कम ज्यादा होती रहेगी। अभी तो जस्ट मैंने ब्लैंक प्रोजेक्ट ही ऐड किया, जैसे जैसे मैं काम करूंगा प्रोजेक्ट में, कोई नई फाइल आई, जब मैं कोई डेटाबेस डालूंगा तब इसकी लाइंस अपने आप बढ़ती रहती, कम होती रहती है, ओके।
तो इसका अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको web.config फाइल क्या है ये मालूम होना चाहिए, इसलिए बताएं। सिंपल है, इट इज यूज्ड टू स्टोर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर वेब एप्लीकेशन। इट मे कंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर टारगेट फ्रेमवर्क, योर डेटाबेस, योर सर्वर और एनी न्यू डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। मतलब कुछ भी जो नया है वो उसके अंदर हो सकता है। सिस्टम को रन होने के लिए या फिर प्रोजेक्ट को रन होने के लिए जो चीज़ चाहिए वो इसके अंदर रहती है। और इसका जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है वो है XML। ये जो कोड है वो कौन से लैंग्वेज में है? XML लैंग्वेज में। अब ये कैसा लिखा, क्यों लिखा, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। चलिए क्लोज करता हूँ मैं। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ब्लैंक फाइल चाहिए क्योंकि उसके ऊपर मुझे मेनू लेना है। चलिए कैसे लेंगे? हम वेब पेज ऐड करेंगे। ओके ठीक है। ओके बराबर करेक्ट है। इसके दो तीन तरीके हैं। आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप पेज मतलब सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे राइट क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप गो टू वेबसाइट एंड ऐड न्यू आइटम वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। इसका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, देखो Ctrl+Shift+ है, यहाँ पे रहता है, ठीक है। मैंने जस्ट वहां पे क्लिक करना है, क्लिक किया मैंने, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में से आपको जो फॉर्म चाहिए वो आप ले लो। मुझे अभी की कंडीशन में जो फॉर्म की जरूरत है वो है एक वेब फॉर्म, तो मैंने वेब फॉर्म पे क्लिक किया। आपको अगर नीचे नाम देना है तो आप नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। चलो मैं आपको मेनू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नाम ही दे देता हूँ इसको, मेनू EX एग्जाम्पल। अच्छा देखो, ठीक, अगर आपने मेनू ही नाम दिया तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मेनू नाम का ये फाइल बनेगा और मेनू नाम का भी कंट्रोल भी रहेगा, तो नेम में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो हमेशा कंट्रोल के नाम से थोड़ा सा अलग नाम देना जरूरी है। ये ऐसा होगा ही, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बस आपको प्रिकॉशन बता रहा हूं। आगे बस मुझे ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं ऐड, एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। चलो ये ब्लैंक पेज है, हमें क्या करना है, सिर्फ डिजाइन पे जाना है, बराबर है। चलो ठीक है, डिजाइन पे जाते हैं, गो टू डिजाइन। चलिए डिजाइन पे आ गया। अब क्या करना है, हमें स्टडी करना है मेनू। हम बनाना चाहते हैं मेनू, ठीक है। अब मेनू बनाने के लिए ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये बोला कि मुझे HTML की लैंग्वेज में, मतलब HTML का इस्तेमाल करके होम नाम का मेनू बनाना है, होम मतलब रन करते बराबर होम लिख के आना चाहिए, तो या फिर अगर मैंने बोला कि मुझे हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके होम नाम के हाइपरलिंक बनाना है, तो आप ऐसे सिचुएशन में आप हाइपरलिंक कंट्रोल का इस्तेमाल करोगे, बराबर। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो आपको हाइपरलिंक मिल जाएगा। या फिर मैं चाहता हूं कि अगर ये कोडिंग थ्रू करना है तो आप कोड भी लिख सकते हो। देखो पहले ये चीज मैं कोडिंग से करके बता देता हूं आपको, बाद में इसके लिए तो कुछ स्पेशल कंट्रोल है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब मैं सोर्स में जाता हूँ, सोर्स। अब देखो ये है आपका कोडिंग पार्ट, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट देखो, एक्चुअली आपको जो कोड दिख रहा होगा ये मिलता जुलता HTML का कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे ओके। मुझे एंकर टैग का इस्तेमाल करना है। एंकर टैग HTML में लिंक तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप ऐसा लिख सकते हो, ये होगा आपका एंकर टैग। जो भी आप इसके बीच में लिखोगे तो ये बन जाएगा एक लिंक, ठीक है। लेकिन ये कहीं तो भी जाना चाहिए, आप उसको सोर्स वगैरह दे सकते हो, ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती है। फिलहाल सिर्फ मैंने इतना ही लिखा और डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं कि कैसा दिखता है, दिख रहा है आपको होम, ठीक है। अगर मैं सोर्स पे गया और मुझे इसको अगर रीडायरेक्ट करना है कहीं और, तो उसका एक एट्रीब्यूट होता है href, और इसके अंदर मैं फिलहाल कुछ भी नहीं लगता, ब्लैंक है ये, कहीं जाएगा नहीं। बस मैं टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। देखो फर्क, देखो क्या दिख रहा है आपको, ये एक हाइपरलिंक हो गया,
और वो एंकर टैग सॉरी वो हाइपरलिंक जैसे ही है ना अभी की कंडीशन में, बस तुमने इसको कोडिंग थ्रू बनाया। हाँ, तुम इसको हाइपरलिंक कंट्रोल से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब ये चीज़ मैंने कोडिंग थ्रू बनाई। ओके, अब मेरा एम क्या है देखो, अगर मुझे इसको कलर कॉम्बिनेशन देना है मैं दे सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर, फोर कलर, अलग अलग ऑप्शंस अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कितना भी हुआ तो मैंने इसको कोडिंग का इस्तेमाल करके बनाया। इसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन देना इतना आसान नहीं है। ओके, देखो उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो और एक चीज़ मैं आपको साइड दिखाता हूँ। ये एक साइट मैंने ओपन की है, एक स्कूल की साइट है। इसका ये मेनू दिख रहा है आपको, इसके मेनू को देखिए आप जरा। जैसे ही मैं माउस मूव कर रहा हूं उसके मेनू से, आपको कलर दिख रहा है ना, आपको इफेक्ट दिख रहा है वहां पे, करेक्ट। यहां पे देखो ये जो साइट है एग्रो की, जो मैंने पहली साइट बताई, उसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, बराबर। हाँ लेकिन है, लेकिन एकदम एकदम फीका सा है। लेकिन यहाँ पे देखिए डायनामिक नैनपिट्स वाली जो साइट है, हाँ उसमें देखो है ना, तो ये जो इफेक्ट है ना इसको बोलते हैं होवर इफेक्ट। क्या नाम है इसको? होवर, HOVER। इस इफेक्ट का नाम है होवर इफेक्ट। और ऐसा इफेक्ट लाना ये बहुत मुश्किल है HTML CSS का इस्तेमाल करके। अब सर्वेश ने काम किया है, उसको मालूम ही है वो। लेकिन ASP के मेनू कंट्रोल में ये चीज़ें रेडीमेड है। हाँ, ये इसका प्लस पॉइंट है। ये ऐसा बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ASP का अगर मेनू कंट्रोल इस्तेमाल करोगे तो ये चीज़ें ऐसे 2 मिनट में बन जाएंगी। ठीक है, चलो करके देखते हैं। यही देखना था अपने को, यही देखना है। हम चाहते हैं कि हम एक मेनू बनाएं किसी कंपनी के लिए। कोई सपोज इमेजिन करो आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और उस वेबसाइट का मेनू सामने वाली कंपनी को ऐसा चाहिए। देखो होम, उसके बाद में कंपनी को बोलना है कि भाई हमको अबाउट अस का ऑप्शन चाहिए, फिर कंपनी का बोलना है कि हमको सर्विसेज का ऑप्शन चाहिए, और फिर कंपनी का बोलना है कि हमको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन चाहिए। ऐसे ऑप्शन चाहिए कंपनी को, समझ में आ रहा है? अभी भी वहां पे वैसे ही तो है, करेक्ट है ना? होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, यही ऑप्शन चाहिए अपने को। तो सेम टू सेम ऑप्शन हम बनाएंगे बाय यूजिंग मेनू कंट्रोल। ठीक है, क्या करना है समझ गया? इस चीज़ को विजुअलाइज किया करो। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं। मिनिमाइज कर दिया, ओके। अब मैं लेता हूँ कौन सा कंट्रोल? मेनू कंट्रोल। अभी देखो ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो एक हाइपरलिंक है, एंकर टैग के इस्तेमाल करने से बनाया मैंने। लेकिन ये चीज़ बनाने के लिए मुझे कोड लिखना पड़ा। ये डायरेक्टली आया क्या? नहीं, मुझे कोड लिखना पड़ा। अब मुझे अभी भी क्या ज़रूरत है? मेनू की ज़रूरत है, और हमें मेनू के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हम मेनू कंट्रोल। अब वो कहाँ मिलेगा? अब देखो ये जो साइड दिख रहा है आपको, ये स्टैंडर्ड कंट्रोल है, मतलब ये वो कंट्रोल है जो मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको अलग अलग टैग मिलेंगे। देखो जूम करता हूँ मैं आपको ताकि अच्छे से दिखे। डेटा करके टैग है, नीचे आया है मैं, यहाँ पे वैलिडेशन करके टैग है ना? तो ऐसा ही एक टैग है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है नेविगेशन। ये ऐसा रहेगा आपकी सिस्टम में, जब आप ढूंढोगे ना तो ऐसा हो सकता है। आपको कौन से टैग में जाना है? नेविगेशन, और वहाँ पे क्लिक करना है। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद कौन सा ऑप्शन लेना है आपको? मेनू। क्लियर? ठीक, जस्ट मेनू पे डबल क्लिक किया, देखो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया आपको दिख रहा है यहाँ पे रेडीमेड मेनू आ गया। रेडीमेड है वो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए जस्ट क्या किया? डबल क्लिक किया, इधर मेनू आ गया। ठीक है, चलो सेव किया। अब कोई भी कंट्रोल को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? उसकी
प्रॉपर्टीज देखनी पड़ती है, बराबर। चलिए, तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डालिए मेनू, हेडिंग डालिए मेनू और लिखते हैं उसके बारे में। दिस कंट्रोल इज यूज, दिस कंट्रोल इज यूज, लिखिए सभी लोग लिखिए। दिस कंट्रोल इज यूज टू प्रोवाइड अ कलेक्शन ऑफ डायनामिक हाइपरलिंक्स। दिस कंट्रोल इज यूज टू प्रोवाइड कलेक्शन ऑफ डायनामिक हाइपरलिंक्स। ये कंट्रोल ऐसा है जो आपको डायनामिक हाइपरलिंक्स का कलेक्शन ही प्रोवाइड करेगा। दिस कंट्रोल इज यूज टू प्रोवाइड कलेक्शन ऑफ डायनामिक हाइपरलिंक्स। दिस कंट्रोल इज यूज टू प्रोवाइड डायनामिक हाइपरलिंक्स। लिखा सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखा आपने? ओके। और प्रॉपर्टीज में हेडिंग डालो नीचे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी जो देखनी है अपने को वो है आइटम्स। आइटम्स, आइटम्स कुछ जाना पहचाना लग रहा है? आइटम्स की प्रॉपर्टी इससे पहले कहा देखी आप लोगों ने? करेक्ट, करेक्ट, हमने रेडियो बटन लिस्ट में देखा हुआ है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखा है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी है। चलो बढ़िया। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम कोई भी एलिमेंट ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। लिखो इसके बारे में। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड, comma update, this property is used to add, comma update and delete, and delete the elements और आइटम्स। एलिमेंट्स आप उसको एलिमेंट्स बोल सकते हैं या फिर आइटम्स बोल सकते हैं। आइटम्स, आइटम्स फ्रॉम मेनू बार, फ्रॉम मेनू बार, आइटम्स फ्रॉम मेनू बार। चलिए, सबने लिख लिया। अब इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। एक ही प्रॉपर्टी लिखी हमने, वो है आइटम्स। अब भी कंडीशन हमारी वही है, हमने ये मेनू बार लिया, लेकिन क्यों लिया? क्योंकि हमारा एम ये है क्या, कि हमको जो मेनू बार बनाना है वो ऐसा बनाना है। हमको ये बोला गया है कि होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट अस, ऐसा मेनू बार होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो ये क्या हो गए? आइटम्स हो गए ना। इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। बस इजी है ये बहुत। चलो सिलेक्ट करो उसको। कहाँ जाना पड़ेगा? प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। चलो, प्रॉपर्टीज होती है राइट साइड में। यहाँ से मैंने इसको स्क्रॉल डाउन कर दिया। ठीक है, ओके। अब कौन सी प्रॉपर्टी ढूंढना चाहिए? मैंने आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी ढूंढना चाहिए। चलिए देखते हैं आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी। चलो, यहाँ पे आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी है, दिख रही है? दिख रही है? ओके। और यहाँ पे कॉर्नर बटन है, बस वहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आया? इस डायलॉग बॉक्स से गौर से देखो, इसको देखो ज़रा। ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, दिख रहा है क्या? मैंने जूम किया। यहाँ पे ना दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है रूट आइटम और दूसरा ऑप्शन होता है चाइल्ड आइटम। अब ये दोनों क्या है मैं बताऊंगा अभी। रूट आइटम मतलब ऐसा ऑप्शन जो मेन मेनू होगा, और चाइल्ड आइटम मतलब ऐसा ऑप्शन जो उसका सब मेनू होगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये बताऊँ आपको, चलिए ये साइट अपन ने ओपन करके रखी है इधर ज्ञानपीठ स्कूल की, बराबर। मुझे बताओ, आपको यहाँ पे गैलरी दिख रही है ना? इस गैलरी वाले मेनू में मेन आइटम मतलब रूट आइटम कौन होगा और चाइल्ड आइटम कौन होगा? ओके,
बराबर बराबर गैलरी जो है वो रूट आइटम है, मतलब मेन जो है वो गैलरी है, और उसके अंदर जो सब आइटम्स है वो है फोटो गैलरी एंड वीडियो गैलरी, मतलब ये हो गए चाइल्ड आइटम। ठीक है, तो हमारे इसमें यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। आप रूट आइटम बनाना चाहते हो या चाइल्ड आइटम बनाना चाहते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है ये। ठीक है, अभी की कंडीशन ये है कि हमको रूट आइटम की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक किया तो जैसे मैंने एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे देखो न्यू आइटम लिख के आया, और इधर भी चेंज हो गया, इधर उसकी प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हो गई। मुझे ऐसे आइटम कितने चाहिए? होम, अबाउट अस, बराबर, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट अस, 4 चाहिए, 4। तो फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, ये मेरा दूसरा क्लिक आया। फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, ये मेरा तीसरा क्लिक, और एक बार क्लिक करता हूँ, ये मेरा चौथा क्लिक। बराबर 4 रूट आइटम आए हुए हैं। चाइल्ड आइटम के बारे में बाद में सोचेंगे, बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो यहाँ पे एलिमेंट तो आए। ओके, अब क्या करना है? पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसका टेक्स्ट बदलना है, बराबर, क्योंकि पहला टेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है? होम। दूसरा टेक्स्ट क्या चाहिए? अबाउट अस। तीसरा टेक्स्ट है सर्विसेज, चौथा टेक्स्ट है कॉन्टैक्ट अस। चलो, पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, और यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज होती है उसकी, टेक्स्ट, टूल टिप, वैल्यू, टारगेट, अलग अलग प्रॉपर्टी है। इसमें से अभी जो मुझे चाहिए वो है टेक्स्ट। तो क्या करेंगे हम? ये जो न्यू आइटम लिखा इसको हटा दूंगा मैं, और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? होम। क्लियर? और जैसे ही होम लिखा मैंने एंटर हिट किया तो उसकी वैल्यू भी होम ही हो जाती है। ठीक है, ठीक है। फिर से दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया, क्लिक किया, क्या करना चाहिए? बराबर, दूसरा एलिमेंट क्या है? अबाउट अस, हम लिखेंगे अबाउट अस, बराबर। तीसरा एलिमेंट बताओ जल्दी जल्दी, क्या है? सर्विसेज। हम किसी कंपनी की साइड बना रहे हैं, ऐसा बोला था मैंने। कंपनी में क्या होता है? होम, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस, बस इतना ही होता है। टेक्स्ट लेते हैं, और क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट अस। एंटर लगाया, हो गया। मुझे जो चेंजेस करने थे मैंने सभी के सभी चेंजेस करके रेडी कर दिए हैं। अब क्या करना है? बस मुझे ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, चलो मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा। अभी मुझे एक बताइए, ये जो यहां तक के बताया मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, ठीक है। अब जस्ट मुझे क्या करना है? ओके बटन पे क्लिक करना है, और मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। फर्क देखो, फर्क देखो, स्क्रीन पे देखो। चलिए मैं जूम करता हूं, दिख रहा है क्या यहाँ पे? होम, हाँ 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 हाँ, करते अपन उसको। ये वर्टिकल है, अपने को हॉरिजॉन्टल चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो मेन्यू होता है वो वर्टिकल होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अब हम चाहे तो उसका डायमेंशन बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ओके। फिलहाल सेव कर दिया मैंने इसको, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्क देखो क्या है। यहां पे जो दोनों ही मौजूद है, ये दोनों ही मेनू ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला वाला जो मेनू ऑप्शन आपने बनाया है, ये बायजिंग कोडिंग बनाया आपने, ओके, और आपने एंकर टैग का इस्तेमाल किया HTML के। दूसरा जो मेनू आपने बनाया उसमें आपको कलेक्शन मिल गया, कम टाइम में आपने बिना कोई एक लाइन भी लिखे कोड की आपने मेनू बार क्रिएट किया हुआ है, बराबर। ठीक है, सेव किया हमने, ठीक है, यहां तक के ठीक है। लेकिन ये क्या है? वर्टिकल है, हमको तो हॉरिजॉन्टल चाहिए था, तो ठीक है, वो भी सुविधा है अपने पास। देखते उसके लिए भी प्रॉपर्टी है अपने पास। तो अब हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है ओरिएंटेशन। प्रॉपर्टी नंबर 2, ओरिएंटेशन। प्रॉपर्टी का नाम है ओरिएंटेशन। ओ कैपिटल है उसका, लिखिए, और ब्रैकेट में 2 वैल्यूज होती है उसकी, वर्टिकल होता है एंड हॉरिजॉन्टल होता है। तो बाय डिफॉल्ट वर्टिकली सेट होता है, इसलिए मेनू जो है दिख रहा है आपको वर्टिकल दिख रहा है।
अब ये प्रॉपर्टी क्या करती होगी आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या करती है, बड़ा ही आसान है। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, डायमेंशन चेंज कर सकती है, उसके नाम में तो लिखा हुआ है, बराबर। चलो पहले लिख लेते हैं, बाद में करते हैं उसको। लिखिए दिस प्रॉपर्टी, हाँ बराबर। चलिए, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द डायमेंशन, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द डायमेंशन ऑफ अ कंट्रोल। आप कंट्रोल का डायमेंशन चेंज कर सकते हो, डायमेंशन ऑफ अ कंट्रोल। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पे निर्भर करता है कि आपको मेनू हॉरिजॉन्टल रखना है कि वर्टिकल रखना है। कुछ साइड्स में हॉरिजॉन्टल भी होता है और कुछ साइड में वर्टिकल भी होता है, डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम साइड में हॉरिजॉन्टल ही होता है। ठीक है, अभी हमारी जो कंडीशन है वो है कि हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट किया उसको, ओके। और कहाँ जाएंगे हम, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। चलो प्रॉपर्टीज में जाते ढूंढते हैं कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए हमें, ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, ये आए हम ओरिएंटेशन तक के। चलिए जूम करते हैं। ओरिएंटेशन दिख रहा है, क्या है बाय डिफॉल्ट, वर्टिकल सेट है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल किया होगा उधर भी चेंज हुआ होगा। देखो ये हमारा मेनू है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अब इतना तो क्लियर है कि भाई स्पेसिंग जो है, स्पेस अगर थोड़ा मिल जाता तो और अच्छा लगता था। कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस मैनेजमेंट होता है उसके अंदर। लेकिन मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है हमको उसको हॉरिजॉन्टल करना था और हमने कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम है क्या। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है आपको, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लिक किया मैंने इसको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज उसका विड्थ एंड हाइट, दोनों ही सेम साथ में ही लिखो, विड्थ एंड हाइट, या फिर हाइट एंड विड्थ, आप कैसे भी लिखो, साथ में लिखो, एक ही चीज होगी। साथ में भी लिख सकते हैं आप हाइट एंड विड्थ ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक साथ ही लिख सकते हैं। अब आपने हाइट एंड विड्थ तो कई बार हर कितने ही कंट्रोल्स की सेट की हुई है, आप जितना चाहे उतना हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हो, आपको मालूम है ये चीजें, बराबर। चलिए लिखिए, दिस प्रॉपर्टी इज यूज, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट, this property is used to set height and width of control in pixel. This property is used to set height and width of control in pixel. Pixel, P-I-X-E-L, pixel. Pixel लिखा। ओके, ठीक है, इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए अब जरा देखो इसका हाइट एंड विड्थ। अब देखो विड्थ मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है वो होता है विड्थ, और हाइट मतलब क्या होता है, वर्टिकल जो पार्ट होता है वो होता है हाइट। अभी मैंने इसको सिलेक्ट करते बराबर, इसने जो एरिया कवर किया हुआ है उसका एरिया ये है, बराबर। यहाँ से यहाँ तक के जो है वो उसका हाइट हो गया, सॉरी विड्थ हो गया, और ऊपर से लेकर नीचे तक मतलब वर्टिकल जो पार्ट हो गया उसका, सॉरी हाइट हो गया, या और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसका विड्थ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, मुझे इसका विड्थ ना थोड़ा सा बढ़ाना है, तो सिलेक्ट किया मैंने। चलो विड्थ पे जाते हैं, ये आए हम विड्थ पे। बाय डिफॉल्ट वहां पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना। चलिए देखो है क्या, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। मैं टाइप करता हूं उसके अंदर, इमेजिन कीजिए कि मुझे 300 पिक्सल चाहिए, तो पिक्सल के लिए px लिखा करते हैं, और वो 300 px मतलब क्या होता है मालूम है, 300 डॉट्स। मतलब आपने अगर सिस्टम में ऐसे बारीक बारीक डॉट्स बनाए ना, तो ऐसे अगर 300 डॉट बनाए तो जितनी लंबी लाइन खिंच जाएगी उतनी लंबी स्पेस मतलब
300 पिक्सल की विड्थ हो गई है, ठीक है। एंटर किया, चेक करते हैं कुछ फर्क दिखा क्या? फर्क दिख रहा है। पहले इसका जो एरिया था यहां तक की था शायद, अभी थोड़ा बड़ा। इसको अगर और फर्क देखना है तो ठीक है। अब देखिए 500 पिक्सल करता हूं, एंटर लगाया, फर्क दिख रहा है क्या? उसका जो सिलेक्शन एरिया है वो बढ़ रहा है, ध्यान में आ रहा है आपका? वो इस कंट्रोल का जो एरिया है वो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा ही हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। चलो हाइट विड्थ बढ़ाया मैंने, हाइट थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। चलिए हाइट को ढूंढते हैं, फिर ये यहाँ पे हाइट को ढूंढते हैं। चलो 50 px सपोज, पिक्सल मतलब पॉइंट्स, ठीक है। और एंटर लगाया, फर्क देखिए, कुछ फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? उसका जो एरिया है वो बढ़ गया है, ठीक है। आप चाहे तो अपने कंट्रोल को हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं, लेकिन हर बार देना जरूरी नहीं होता, ये तो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अभी मुझे जो दिख रहा है इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भाई हाइट की जरूरत है, इसलिए मैं हाइट को निकाल देता हूं। कोई जरूरत नहीं हाइट की, ठीक है, वैसे ही अच्छा लग रहा है। दैट्स इट, ओके। चलो ठीक है, यहां तक की कोई डाउट? ओके, हमने हाइट एंड विड्थ का इस्तेमाल सिर्फ बताया मैंने तुमको, जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉपर्टी लिखी इसलिए हर बार करना ही पड़ता, ऐसा नहीं रहता। तुम देखो, अगर तुमको जरूरत होगी तो इस्तेमाल करो उसको। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब हमने मेनू तो बना लिया, लेकिन आप बोलोगे कि सर इसको कलर कॉम्बिनेशन तो देते आना चाहिए, बराबर। कलर कॉम्बिनेशन देना है उसको, उसका फॉन्ट बड़ा करना है। चलो फॉन्ट बड़ा करना है, सोचा हमने, सिलेक्ट करो उसको, सिलेक्ट किया। फॉन्ट ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉमन है, हर कंट्रोल में ही फॉन्ट होता है ना, तुम तो वैसे भी लगा सकते हो। देखो देखो, फॉन्ट, बैक कलर, फोर कलर, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ये बार बार कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो फॉन्ट, ये आया फॉन्ट यहां पे, ओके, फॉन्ट आया। चलिए फॉन्ट बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा एक्सपांड किया मैंने उसको। और मुझे आपको मालूम होगा, अभी फॉन्ट तो हमने सभी लोगों ने देखा हुआ है, तो साइज नाम की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं थोड़ा साइज यहां से थोड़ा सा बड़ा करता हूं, देखो जैसे कि मीडियम फॉन्ट लेता हूं मैं, मीडियम। तो जैसे मैंने सपोज मीडियम सिलेक्ट किया, एक मिनट चेक करते थे, सेव कर लेते उसको। तब देखिए यहां से मैंने फिर से सिलेक्ट किया, एक्स्ट्रा लार्ज सपोज, अभी बाय डिफॉल्ट लार्ज लिया मैंने, एक्स्ट्रा लार्ज करते। अब ये एकदम से रिफ्लेक्ट कभी कभी इसलिए नहीं करता है क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो टाइम लेता है वो। देखिए अभी एक्स्ट्रा लार्ज ऊपर है ना, मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने मेनू का जो है, मतलब टेक्स्ट का जो है, मतलब फॉन्ट जो है आप बढ़ा सकते हो। लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हुआ, इतना भी बड़ा नहीं चाहिए अपने को, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको लार्ज ही रखता हूँ। लार्ज ठीक ठाक है मेरे लिए, तो मैंने लार्ज रखा, ठीक है, इतना ठीक है ना, ओके। चलिए लेकिन मेन चीज ये है कि अब मुझे कलर कॉम्बिनेशन देना है, बराबर। दूसरी बात यह है कि मुझे इसके अंदर गैप चाहिए। हाँ, मतलब देखो उसको बहुत पास हो गया ना, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, कितना पास हो गया, गैप चाहिए, तब प्रॉपर दिखेगा ये। करेक्ट है। चलिए करके देखते हैं, फिर इजी है ये चीजें करने के लिए। मतलब देखो अभी मैं आपको कुछ समझाता हूं, ध्यान दो भैया। मैं इसको एक बार रन करके देखता हूं। रन करना है आपको, रन कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल है, पेज पे राइट क्लिक कीजिए एंड व्यूइंग ब्राउजर बोल दीजिए, बढ़िया। चलिए क्लिक किया, ठीक है, चलिए रन हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये जो आउटपुट आप देख रहे हो, यहाँ पे देखिए, ये आपका आउटपुट है, ये हाइपर लिंक है, अभी सभी के सभी कलेक्शन है हाइपर लिंक का, और जिसको हम मेनू बोल रहे हैं। लेकिन
इसमें गैप चाहिए, करेक्ट। उसके बाद में आप चाहते हो कि सर इसको कलर कॉम्बिनेशन हो, सही बात है। और एक चीज चाहता हूं मैं, ये जो सर्विसेज है ना, ये सर्विसेज पे अगर मैं माउस मूव करूं तो इसके अंदर भी सब पॉइंट आने चाहिए, ओके, जैसे कि बाकी साइट्स में आते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई कंपनी है, कोई आईटी कंपनी की अपन साइट बना रहे हैं, तो उसका मेनू कैसा होता है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, और सर्विसेज में उसकी सर्विसेज है। उदाहरण के तौर पे हमको 2 ही सर्विस ऐड करना है, वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर। तो बताइए कैसे कर सकते हैं? बराबर। हम ओके, देखो सही है। थोड़ी देर पहले हमने एक चाइल्ड आइटम वाला ऑप्शन बताया था, है ना? अभी उसकी जरूरत है, सिंपल है, सिलेक्ट करो उसको। मेनू नया ऐड करना है ना, नया मेनू ऐड करना है, मतलब क्या, आइटम्स में ही जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज अपने पास आइटम्स नाम की, कुछ भी अगर ऐड करना है, अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है, आपके दिमाग में आना चाहिए आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी से ही ये सारी चीजें की जा सकती है। सिंपल है, आइटम्स में जाओ, चलो यहाँ पे आए, क्लिक कर दो वहां पे, चलिए क्लिक कर दिया, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आया डायलॉग बॉक्स। करना क्या है कि भाई सर्विसेज जो है, हमारी कंपनी में 2 सर्विसेज है, एक है वेबसाइट और दूसरा है सॉफ्टवेयर, बस दोनों उसके अंदर ऐड करना है, इतना ही ना। देखो अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम, दिख रहा है आपको, चाइल्ड आइटम। सर्विसेज के अंदर मुझे 2 चाइल्ड आइटम ऐड कर रहे, तो पहले सर्विसेज को सिलेक्ट तो करो और उसके बाद में ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करो। एक देखो, मैंने एक क्लिक किया तो उसके अंदर आ गया। अब देखो फिर से अगर क्लिक करूंगा, सिलेक्शन देखो कहां पे है, न्यू आइटम सिलेक्शन है, अगर फिर से अगर क्लिक करूंगा तो उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमको इसकी जरूरत थी क्या? नहीं, हमें तो सर्विसेज के अंदर 2 डालने हैं ना। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, गलत हो गया, इसको ठीक कर सकते हैं। इधर देखो रिमूव आइटम का ऑप्शन है, जिसको रिमूव करना है सिलेक्ट करो, रिमूव बटन पे क्लिक कर दो, रिमूव हो गया। अच्छा, और एक जन चाहिए सर्विसेज में, ऐड हो गया, बढ़िया। अब क्या करोगे आप कि आइटम्स को सिलेक्ट करो और टेक्स्ट में जाओ और तुमको जो 2 सर्विसेज ऐड करनी है ऐड कर दो। बराबर, मुझे चाहिए कि हाँ हमारी कंपनी जो है वो वेबसाइट ही बनाती है, वेबसाइट, ठीक है, सपोज वेबसाइट डेवलपमेंट कर देते, उसको डेवलपमेंट में DEV करके डॉट लगा देता हूँ, और दूसरी सर्विस जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके टेक्स्ट में जाता हूँ और लिखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हो गया। चलो देखिए, सर्विसेज के अंदर 2 ऑप्शन है अभी मेरे पास, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्लियर? अब मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूं। चलिए, जैसे मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, ध्यान दीजिए कुछ चेंज दिख रहा है क्या आपको? हाँ, वहां पे चेंज दिखिए, सर्विसेज के आगे एक छोटा सा एरो आया हुआ है। इसको सेव करते हैं और कैसा रन होता है देखते हैं, आउटपुट क्या है देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको। हमारे पास ये हमारी प्रीवियस विंडो है, हर बार राइट क्लिक करके रन एज व्यू इन ब्राउजर करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस वाला विंडो आए उसको रिफ्रेश कर दो, बस हो गया। चलिए रिफ्रेश कर दिया, ओके। अब देखो मैं माउस मूव कर रहा हूं अबाउट अस और सर्विसेज, जैसे ही सर्विसेज के ऊपर माउस लेके गया वैसे उसने 2 ऑप्शन नीचे डाल दिए, मतलब दिखा रहा है वो, देखो माउस हटा दिया, गए वापस, फिर से माउस उसके ऊपर लेके गया तो नीचे 2 ऑप्शन आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, ये जो चीज है ना, इसको नाम है, इस इफेक्ट को नाम है, उस इफेक्ट को ये नाम है। मैं जो इफेक्ट बता रहा हूं उस इफेक्ट को नाम है, कौन सा नाम? होवर, HOVER, ये होवर इफेक्ट बोलते हैं। मतलब अगर माउस मूव करते से ही अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? होवर इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि अभी किसी आइटम पे से जब माउस मूव हो रहा है तब उसके अंदर सब आइटम्स दिख रहे हैं, मतलब ये कौन सा इफेक्ट है? ये होवर इफेक्ट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके ओके, ध्यान रखना ये कौन सा इफेक्ट है? होवर इफेक्ट है। और तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या है मालूम है?
कंट्रोल का, कि ये होवर इफेक्ट लाने के लिए एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा तुमने अभी। जिन लोगों ने, अब जैसे कि सर्विस को मालूम है कि उसने HTML CSS बूटस्ट्रैप कर रहा है, वो उसको मालूम है कितनी मगजमारी है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें दे दी है कि करो तुम, कोई बात। आगे तो जादू और है अभी, देखो अभी, ठीक है। होवर इफेक्ट आया, अब क्या चाहते हैं अपन कि इसको भाई कलर भी आ जाए, और पहले तो मुझे इनके स्पेस चाहिए, स्पेसिंग चाहिए इनके बीच में मुझे, ठीक है। चलो करते फिर, मतलब हमको दो काम करने हैं, कलरिंग देनी है और स्पेसिंग भी देनी है। लेकिन अब देखो, ये जो मेनू है ना, इस मेनू को यहाँ पे कुछ नाम होते हैं टेक्निकली, ये जो मेन मेनू होते हैं इनको स्टैटिक मेनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक मेनू। ऑनलाइन क्या बोलते हैं इनको? स्टैटिक मेनू। ध्यान, जो मेन मेनू होते हैं उनको स्टैटिक मेनू बोलते हैं, और जो सब मेनू होते हैं ये नीचे के, उनको डायनामिक मेनू बोलते हैं। ये दो वर्ड ध्यान में रखो, ये तुम्हारे काम में आएंगे अभी। फिर से एक बार बताता हूँ, ये जो मेन मेनू है, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट, ये स्टैटिक मेनू हो गए, और सर्विसेज के अंदर जो दो है उनको डायनामिक मेनू बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, इनको कलर वगैरह देना है, और पहले तो मुझे गैप चाहिए, होम के बीच में गैप, अबाउट अस के बीच में गैप, सर्विसेज के बीच गैप चाहिए ना, खुद पास पास हो गया, गैप इंतजाम कर देते उसका। चलो ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, अब तुम नंबर कुछ भी डालो, क्योंकि मैंने वो हाइट एंड विड्थ एक कर दिया था। 5th नंबर है, आपको लिखना है स्टैटिक मेनू आइटम स्टाइल। प्रॉपर्टी का नाम है स्टैटिक मेनू आइटम स्टाइल। बड़ी ही काम की प्रॉपर्टी है ये, इतना ही लिखना है आपको, स्टैटिक मेनू आइटम स्टाइल। स्टैटिक एक ही वर्ड है वो, ध्यान से, ये केस सेंसिटिव है पूरा का पूरा। स्टैटिक का S कैपिटल, मेनू का M कैपिटल, आइटम का I कैपिटल है, और स्टाइल का S कैपिटल। स्टैटिक मेनू आइटम स्टाइल। और उसके अंदर ब्रैकेट में लिखिए, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रॉपर्टीज होती है। बैक कलर, फोर कलर, हॉरिजॉन्टल पैडिंग एंड वर्टिकल पैडिंग। लिखिए नीचे, चलिए डिस्क्रिप्शन लिखिए। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड to manage the color combination. This property is used to manage the color combination and spacing for static menu items. This property is used to manage the color combination and spacing for static menu items. Clear? मतलब क्या लिखा अपन ने कि भाई ये प्रॉपर्टी क्या कर सकती है, ये कलर कॉम्बिनेशन मैनेज कर सकती है, और दूसरा स्पेसिंग मैनेज करती है, लेकिन किसका? स्टैटिक मेनू आइटम्स का। ठीक है। डायनामिक मेनू अलग चीज होगी है, स्टैटिक मेनू अलग चीज होगी है, ये दिमाग में डाल दो। ठीक है। ओके, चलिए करके देखते हैं। ओके, मिनिमाइज किया। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इजी है। आप प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? बैक कलर है, फोर कलर है। इन दोनों प्रॉपर्टी को आप सभी लोग जानते हो। चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं। सिलेक्ट किया, पहले तो मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, चलो बैकग्राउंड कलर, और उसके अंदर फिर फोर कलर देना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं। सिलेक्ट किया मैंने बैक कलर, ओके, और उसके अंदर फोर कलर देंगे बाद में। बैक कलर को सिलेक्ट किया, मुझे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, पूरा ब्लैक। ठीक है, सिलेक्ट किया और ओके बोल दिया, तो सभी पूरा मेनू जो है ब्लैक हो गया, और बाय डिफॉल्ट जो उसकी हाइपरलिंक का टेक्स्ट है वो ब्लू हो गया, क्योंकि हाइपरलिंक ही है वो, कुछ भी हुआ तो। अबे लेकिन वो दिखना तो चाहिए ना, तो उसको वापस शो करना है। कैसे? अब ब्लैक में व्हाइट सूट करता है, क्या करोगे बताओ? फोर कलर सिलेक्ट करोगे आप, सिंपल है, बराबर है। हाँ बराबर, आप अभी फोर कलर चेंज करोगे। चलो फोर कलर ठीक कर लेते, उसका इजी है। चलो ये आया मैं फोर कलर में,
और यहाँ से मैंने, चलो भाई व्हाइट कलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि दिखे वो। चलो बढ़िया दिख रहा है वो, है ना। सेव किया, बस एक बार रन करके देखते हैं। रन ऑलरेडी है ही वो, बस उसको रिफ्रेश करते हैं। देखो फर्क। और मैं इसमें से माउस मूव करता हूं। ओके, आपको दिख रहा है क्या? देखिए माउस मूव कर रहा हूं मैं। हाँ मैं माउस मूव कर रहा हूं, लेकिन नीचे का जो कलर है अभी मैंने सिलेक्ट किया इसलिए दिख रहा है वो। वो आप बोलोगे कि सर दिख नहीं रहा। एक्चुअली वो आ रहा है लेकिन उसका कलर व्हाइट हो गया ना, और पीछे का भी बैकग्राउंड व्हाइट है, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा। तो आपको उसको ठीक तरीके से देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज का, डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इजी है। देखो सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं पेज का, ताकि आपको दिखे। सॉरी, बीजी कलर। एक दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। कौन सा कलर लूं अभी? हाँ ये वाला भी दिख जाएगा उसके अंदर। ठीक है, कलर लगा कि नहीं लगा? एक मिनट में रन करके देखता हूँ। हाँ वो मैं मतलब शायद एकदम ही फेंट हो गया। ठीक है, कलर आया। अब आप बोलोगे सर यहाँ नहीं आया। एक्चुअली यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग चालू है। इसके वजह से क्या होता है, कुछ कुछ इफेक्ट जो है स्लो लोड होते हो, आएगा वहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखो अगर मैं माउस मूव करूँ तो देखो वहाँ पे सर्विसेज पे माउस मूव करते से ही उसके जो है ना ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन उनको बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुमने जो प्रॉपर्टी लगाई वो स्टैटिक मेनू के लिए लगाई है, डायनामिक मेनू को कुछ नहीं है। समझ में आया? ओके, ये बात क्लियर हुई सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके। अब बात करेंगे अपन स्पेसिंग की। ठीक है, स्पेसिंग दो तरह की होती है। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैडिंग एंड वर्टिकल पैडिंग, दो तरह की। हॉरिजॉन्टल पैडिंग मतलब हॉरिजॉन्टल गैप, वर्टिकल पैडिंग मतलब वर्टिकल गैप। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में गैप देनी है, मतलब कौन सी गैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? करेक्ट है, हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल का। ठीक है, एक मिनट है, होल्ड कीजिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल गैप। ओके ओके, अब मुझे बस गैप देनी है दोनों के बीच में। अब गैप देने के लिए सिंपल है, सिलेक्ट करो और यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी, स्टैटिक मेनू आइटम स्टाइल। ये जो हम देख रहे हैं कहाँ में देख रहे हैं, स्टैटिक मेनू आइटम स्टाइल, उसमें देख रहे हैं। तो चलो स्टैटिक मेनू आइटम स्टाइल, स्टैटिक मेनू आइटम स्टाइल। कहाँ दिख रहा है? ये है स्टैटिक मेनू आइटम स्टाइल। ठीक है, और उसके अंदर एक्सपांड किया हमने। ओके, उसके अंदर एक्सपांड किया, और उसके अंदर होता है हॉरिजॉन्टल पैडिंग एंड वर्टिकल पैडिंग। आप चाहे तो गैप दे सकते हो। हॉरिजॉन्टल पैडिंग को सिलेक्ट किया। अगर मैंने बोला कि मुझे गैप चाहिए 20 पिक्सल की, पिक्सल मतलब डॉट्स की, 20 डॉट्स उसके बीच में होना चाहिए, और एंटर किया, फर्क देखिए। अब आप बोलोगे कि सर बढ़ाना है अपने को। ठीक है, 30 किया, है ना, बढ़ गया। हाँ नहीं दिया तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लेकिन अपने को आदत है। ठीक है, ठीक है, ओके। और ये देखिए अभी बस रिफ्रेश किया अभी, चलिए, है ना, देखिए गैप आ गया एकदम प्रॉपर, करेक्ट। ओके, चलो, तो इसके अंदर इससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, इतना ही नहीं है, लेकिन अपना टाइम का भी लिमिट है अपने को। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ तक की भी आया, अपन बहुत कर लिया। अच्छा मुझे बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो हमने आज देखा उसमें कोई डाउट है क्या?
ओके, ठीक है, ठीक, थैंक यू।